अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है शिंगरफ। अरबी में इसको जंजफर कहते हैं, गुजराती में संगरफ, मराठी में इसको हिंगोल, फारसी में शंजरफ कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको सिनाबार कहते हैं। तारुफ निहायत सुर्ख रंग की कलमदार वज़नी डलिया होती है जो गंधक और पारे की मुरक्कब होती है। गंधक और पारे से कुदरती तौर पे भी बनती है और मसनूई तौर पर भी इसको बनाया जाता है फैक्ट्री वगैरह में। तो जैसे कान होते हैं सोने चांदी के, इसी तरह है ना ये कानों में खुद ब खुद बनती है, जिसको नेचुरल तरीके से है ना कुदरत से ये है ना बनी हुई होती है। दूसरा जो तरीका है, इसको मसनूई तरीके से बनाया जाता है। किस तरह बनाया जाता है देख लेते हैं। मसनूई शिंगरफ बनाने का तरीका। तरीका नंबर 1, आपको लेना है खालिस पारा। पारा लेना है 7 ग्राम, यानी 7 हिस्से ले ले आप, जितनी भी इसी मिकदार में बना ले। 7 हिस्से है ना पारा लेना है और 2 हिस्से गंधक लेना है। 7 ग्राम आप पारा लेते हैं तो 2 ग्राम है ना गंधक लेना है। इन दोनों को अच्छी तरीके से मुसफ़्फ़ी कर ले पहले अलग अलग, और बाद में है ना पारे को आप पेट्रोल में भी कर सकते हैं और अंडे की जर्दी में भी कर सकते हैं, और इसी तरह नमक में भी आप मुसफ़्फ़ी कर सकते हैं। गंधक को दूध में मुसफ़्फ़ी कर लें। ये दोनों को अलग अलग मुसफ़्फ़ी करके 7 हिस्से पारा 2 हिस्से गंधक खरल में डाल के खरल कर ले। इंजेक्शन की जो बॉटल होती है कांच की, इस तरीके से कौन सी भी है ना आप मजबूत कांच वाली बॉटल ले लें और उसमें डालकर उसको पट्टी वगैरह बन के गिल हिकमत कर ले। मिट्टी लगा ले, चिकनी मिट्टी सुखाकर है ना इसको एक बड़ी सी कढ़ाई ले ले, उसमें रेत डालकर रेत के अंदर इसको दबा दे और थोड़ी थोड़ी इसको आग बढ़ाते जाए चूल्हे पर। जब खूब आग है ना गरम हो जाए, शदीद गरम हो जाए, कुछ अरसा है ना इसमें बीत जाए, उसके बाद इसको निकाल लें तो आपको है ना सुर्ख रंग का शंगरफ मिलता है। दूसरा तरीका यह है, गंधक 12 हिस्से, यानी गंधक आमला सर आपको मुसफ़्फ़ी को ये 12 हिस्से लेना है। हड़ताल वर्क या 2 हिस्से, और पारा भी है ना 2 हिस्से। पारा है ना मुसफ़्फ़ी लेना है साफ़ किया हुआ। तो तमाम चीज़ों को आप पहले गंधक और हड़ताल को खरल कर ले, उसके बाद पारा डाल के खरल करके इसको है ना एक कूजे में, छोटा सा कूजा लेकर इसमें गिल हिकमत करके इसको है ना जो रोटियां पकाते हैं, जब रोटियां पका चुके हो आग हल्की रहने के ऊपर, इसको है ना उसमें तंदूर में रख के तंदूर बंद कर दें, और जब तंदूर ठंडा हो जाए तो इसको निकाल ले तो आपका शंगरफ तैयार है। तो इस तरह है ना शंगरफ मिलता है। मिकदार खुराक है ना कितनी लेना चाहिए, ये 1 चावल से लेके 2 चावल सिर्फ है ना इसकी मिकदार खुराक खुराक है। मिजाज इसका खुश्क गर्म है। अफ़ाल व असरात देख लेते हैं, क्योंकि उजलाती गुद्दी है, यानी हमारे उजलात को, हमारे दिल को एक्टिव करती है, आसाब में तहरील पैदा करती है, और गुदुद के अंदर मुकव्वी भी है और मुसक्किन भी है। कीमियाई तौर पर सर्द रुतूबात को खून के अंदर है ना खुश्क कर देती है, जिससे आसाब में तहलील पैदा होकर मशीनी तौर पर है ना बदन के अंदर हरारत गरीजी को बढ़ा देती है। जिगर और गुदुद को है ना गर्म करके खिलते सौदा को बदन से इखराज करती हैं, और खून के अंदर सफरावी खिल्त को बढ़ने के लिए साजगार बनती हैं। खालिस सर्दी, खुश्की और सौदावी अमराज को किला कमा करती है। खवास देख लेते हैं। काबिस है, मुजफ्फिफ है, मुहल्लिल है, मुहर्रिक व मुकव्वी उजलात है। मुकव्वी गुदुद है, मुकव्वी बा है, मुमसिक है, इमसाक पैदा करती है। दाफ़े अमराज बलगमी है। दाफ़े हमियात है, यानी बुखारों को दफ़ा करती है। मुसफ़ी खून है, खून को साफ़ करती है। दाफ़े आतिश और कोड़ है। आतिश का जो मर्ज होता है उसको भी, और कोड़ को भी ये दफ़ा करती है। फ़वाइद देख लेते हैं। शंगरफ क्योंकि काबिस और मुजफ्फिफ रुतूबात होने की वजह से, ख़ास करके ऐसे मरहम के अंदर इसको डाला जाता है जो फोड़े, पुंसिया और इसी तरह जो ज़ख़म वगैरह है जो पुराने हो गए हैं
ان کو منجمل کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آتش اور کوڑ اور خروئے کبیسہ یعنی پرانے زخموں کو تحلیل پیدا کرنے کے لیے اس کی دھونی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ مقوی اور محرک قلب ہے، اس وجہ سے ضعف قلب یعنی دل کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، جس سے ہمارے جو اعضاء نفسانی ہیں اس کے اندر اور عضلات کے اندر تیزی پیدا ہو جاتی ہے، قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفسانی اعضاء کے جو عضلات ہوتے ہیں اس کے اندر حرکات کو بڑھا دیتی ہے۔ جمع ہوتا ہے یعنی جو صحبت کرتے ہیں اس کے اندر ٹائم بڑھ جاتا ہے، قوت با میں اضافہ ہو جاتا ہے، مغلظ منی ہو جاتی ہے یعنی منی کو گاڑی کر دیتی ہے، اور امساک خوب بڑھ جاتا ہے، ٹائمنگ خوب بڑھ جاتی ہے، قوت بدن کے اندر خوب بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سردی کے بخارے ہیں اس کے لیے بہترین دوا ہے، اور نیمونیا کے لیے بھی بھروسے کی دوا ہے۔ دافع امراض بلغمی ہونے کی وجہ سے نزلہ زکام کے لیے بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سرقہ بولتے ہیں یعنی جو عضلات کی لوزنس ہے یعنی عضلات کے اندر گرپ نہیں ہے اس کو گرپ میں لے کر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ضیق النفس یعنی سانس کی تنگی، بلغمی مزاج کی وجہ سے جو سانس کی تنگی ہوتی ہے اس کے لیے بھی بہترین دوا ہے۔ اس کے علاوہ وجع المفاصل کے لیے بھی یعنی جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہترین دوا ہے۔ آج ہی میں نے ایک نسخہ بھی بنایا ہے، اس کا انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں اس کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے شنگرف کے فائدے۔